वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पटना जोन से एनटीपीसी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आफ्टर टाइपिंग टेस्ट के बाद पूरी तरीके से फाइनल मेरिट आपकी क्या बनने वाली है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कितने मार्क्स आपके रहने चाहिए कि आपको आगे आने वाले मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। तो इस पूरे आज के वीडियो में पूरे पे हम पूरे कंप्लीट हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, कितनी रहेगी, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ था, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, और इन सबके साथ साथ लेवल 2 और लेवल 5 में जो नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, ठीक है, उस पर भी हम पूरी तरीके से बात करेंगे उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। क्योंकि उसका आपका पहली बार CBT 1 CBT 2 दो ही एग्जाम हुआ है, फिर उसके बाद आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसका कट ऑफ क्या जाएगा ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो पे जो लोग इस चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आरआरबी पटना जोन की। ठीक है, आरआरबी पटना जोन का टोटल हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली बार यहाँ पे टोटल कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, देखिए आरआरबी अगर कोई भी कट ऑफ डिसाइड करती है वो सबसे पहले उस जोन में टोटल कुल सीट देखती है, वहाँ पे टोटल कुल कितने कैंडिडेट उस जोन से फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और कितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए यानी शॉर्टलिस्टेड हुए थे। ठीक है, ये भी आरआरबी देखती है। और टाइपिंग का पूरा रिजल्ट अभी आरआरबी के पास है कि कितने कैंडिडेट टाइपिंग में पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, ये पूरा डेटा आरआरबी के पास है। ठीक है, इन सभी को देखती है, इन सबके साथ साथ कैटेगरी वाइज सीटों को देखती है। इस आधार पे पूरा फाइनल मेरिट आरआरबी तैयार करती है। ठीक है, तो उसी बेस पे हम लोग पूरा देखेंगे और पूरा मैंने डेटा एनालाइज किया है मैं और मेरी टीम ने कि यहाँ पे टोटल कुल कितनी सीटें हैं। जितना भी डेटा है पूरा कलेक्ट करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जा रहा है। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अगर हम बात करेंगे आरआरबी पटना जोन की, ठीक है, तो आरआरबी पटना जोन में टोटल कुल कितनी सीटें हैं 1039 सीटें हैं। ठीक है, 1039। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की टोटल कुल कितनी सीटें हैं, तो लेवल 5 में टोटल 661 सीट है। लेवल 5 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों है। और लेवल 5 जो है ये ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भरे होंगे टीम में। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट ही अप्लाई किए होंगे, इसमें इंटरमीडिएट वाले नहीं अप्लाई किए होंगे। तो लेवल 5 हो गया। लेवल 3 आपका है, लेवल 3 में टोटल 45 सीट है और लेवल 2 में 123 सीटें हैं। तो ये कैटेगरी वाइज है, लेवल 5 661, लेवल 3 45 और लेवल 2 में 123 सीट है। तो ये कैटेगरी वाइज लेवल वाइज हो गया। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं और टोटल सीटें 1039 है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पूरा लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 में कौन कौन सी पोस्ट है, कौन सी इंटरमीडिएट की पोस्ट है, कौन सा ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, कौन किस लेवल 5 में किसमें नॉन टाइपिंग है, किसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है और किसमें टाइपिंग मांगा गया है। ठीक है, इसको हम पूरा देखेंगे। इसमें कुल टोटल कितनी सीट है ये देखेंगे, क्योंकि सीट से ही काफ़ी डिसाइड होता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, अधिक रहेगा सीट तो आपका कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा ही रहेंगे, लेकिन अगर सीट भी ज़्यादा है तो कट ऑफ आपका कम रहता है। अगर सीट कम है कैंडिडेट ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई जा सकता है। तो ये भी काफ़ी हद तक आपका डिपेंड करता है। तो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 तीनों में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवल 5 की। ठीक है, ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। ठीक है, ग्रेजुएट वाले ही बच्चे इसमें अप्लाई किए होंगे, इसमें इंटरमीडिएट वाले बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल अगर हम बात करेंगे गुड्स गार्ड, ये देखिए नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, नॉन टाइपिंग की। ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग नहीं मांगा गया था। इसका जो मेरिट बनेगा वो CBT 2 के रॉ मार्क्स, CBT 2 के जो कट ऑफ आपका आ जाता है CBT 2 का, उसी पे इसका मेरिट बनेगा। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी 230 सीटें हैं और ये टाइपिंग वाली पोस्ट है। ठीक है, गुड्स गार्ड में टोटल 211 सीट है और ये नॉन टाइपिंग का है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये भी आपका टाइपिंग का पोस्ट है, इसमें टोटल 66 सीट है और टाइपिंग की पोस्ट है। फिर आपका आया सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है और इसमें 154 सीट है और नॉन टाइपिंग का है ये। ठीक है, गुड्स गार्ड 211, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 154 सीट है। ये दोनों नॉन टाइपिंग मतलब टाइपिंग नहीं मांगा गया। इसका जो कट ऑफ आपका बनेगा वो CBT 2 के मार्क्स के आधार पे बनेगा। CBT 2 के जो मेरिट आया था कट ऑफ मार्क्स उसी के आधार पे बनेगा। ठीक है, लेवल 3 की हम बात कर लें। लेवल 3 में जो पोस्ट है वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। पटना में टोटल इसकी टोटल की कितनी सीट है 45 सीट है पटना जोन में, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। बाकी सभी जोनों के मुकाबले काफ़ी सीट कम है लेवल 3 में। यहाँ पे लेवल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट वाले बच्चे भी अप्लाई किए होंगे और ग्रेजुएट वाले भी बच्चे भी इसमें अप्लाई किए होंगे, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस सभी में डाले होंगे जो ग्रेजुएट वाले होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये आपकी टाइपिंग की पोस्ट है। इसमें टोटल मात्र 26 सीट है, मात्र 26 सीट। ठीक है, ट्रेन क्लर्क जो नॉन टाइपिंग का पोस्ट है यहाँ पे मात्र 42 सीट है, बहुत ही कम सीट है यहाँ पे ट्रेन क्लर्क की, अन्य जोन के मुकाबले बहुत ही कम है।
अगर हम बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये भी टाइपिंग की पोस्ट है, इसमें टोटल 55 सीट है, ठीक है। टोटल कितनी सीट है? 55 सीट है, और ये तीनों मिला के आपका 123 सीट है, ठीक है। तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 ये आपकी इतनी पोस्ट है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। पूरी फाइनल तरीके से आपका कट ऑफ क्या जाएगा। ये टोटल सीटें हो गई, ठीक है। लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 पोस्ट वाइज भी हो गया। अब चलिए बात करते हैं क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गुड्स गार्ड की बात करता हूँ। तो गुड्स गार्ड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जाएगा वो पूरी तरीके से, पहली बात इसमें तो टाइपिंग था नहीं, आपने टाइपिंग दिया नहीं है। CBT 2 में जितने आपके मार्क्स आए होंगे, ठीक है। CBT 2 का देखिए, पहली बात CBT 2 का जितना मार्क्स आया होगा, जितना कट ऑफ बिहार जोन से बना है, CBT 2, CBT 3, CBT 2 का, ठीक है। और ये लेवल 5 की पोस्ट है, लेवल 5 मतलब ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। तो पहली बात इसमें आपका CBT 2 का जो पूरा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उसी पे ही बनेगा, उसी पे ही मेरिट बनेगा। अब बात ये होती है इसमें टाइपिंग है नहीं, तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि CBT 2 पे ही तो आपकी बन रही है। अब जिसमें टाइपिंग है उसमें क्या है, उसमें आपने CBT स्टेज फर्स्ट दिया, स्टेज सेकंड दिया, स्टेज थर्ड में तो टाइपिंग आपने दिया। मतलब अगर स्टेज फर्स्ट में बच्चे छठे, स्टेज सेकंड में भी कैंडिडेट काफ़ी छट गए, तो टाइपिंग में भी काफ़ी छठे होंगे, तो वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। जिसमें 3 लेवल है उसमें कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। और इसमें बस 2 ही लेवल था आपका, एक क्वालिफाइड नेचर CBT 1 था, और CBT 2 आपका यही मेरिट बनाएगा, CBT 2 का मार्क्स आपका। तो इसमें कहने का मतलब है कि एक ही एग्जाम मान लीजिए आपने दिया है CBT 2, ठीक है, इसमें आपने टाइपिंग नहीं दिया, तो इसकी कट ऑफ आपका थोड़ा हाई जाएगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। या पूरा डेटा आप देख लीजिए, इससे पहले जितनी भी गुड्स गार्ड की वैकेंसी निकली है, पोस्ट निकली है रेलवे में, कट ऑफ इसका हाई जाता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के CBT 2 में अच्छे मार्क्स आए थे। कोई CBT 2 के मेरिट मार्क्स से 2 नंबर ज़्यादा था, 3 नंबर ज़्यादा था, 4 नंबर ज़्यादा था, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स 211 सीट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं गुड्स गार्ड की। तो गुड्स गार्ड का देखिए, पहली बात ये लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। और लेवल 5 में आपका जनरल का कितना कट ऑफ गया था? 83.36 गया था जनरल का, 83.36 गया था, ठीक है। पूरा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, ये पूरा डेटा मैंने तैयार किया हुआ है। इस पूरे डेटा एनालाइज करके ये पूरा तैयार किया गया है, यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। जितने भी कैंडिडेट RRB पटना जोन से हैं, RRB पटना जोन से अप्लाई किए हुए हैं, अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुड्स गार्ड की। तो गुड्स गार्ड की टोटल 211 सीट है, ठीक है। और जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है वो आपका जाएगा लेवल, अगर हम ये 5 की पोस्ट है, यहाँ पे जनरल का 83.36 गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुड्स गार्ड का जाएगा तो वो आपका 88 प्लस मार्क्स आपका जाएगा। अगर जिस किसी भी कैंडिडेट के 88 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो पूरी तरीके से गुड्स गार्ड के लिए तैयार हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे अगर हम OBC की बात करें तो OBC का देखिए लेवल 5 में कितना गया था? 89.32 गया था, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका इंक्रीज होकर भी जा सकता है तो वो आपका जाएगा 86 प्लस जाने वाला है OBC का, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर हम बात करें EWS का, तो EWS का 75.29 गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कितना भी बढ़ के अगर बनेगा तो वो आपका बनेगा 82 प्लस मार्क्स। EWS कैंडिडेट का अगर है 82 प्लस मार्क्स तो गुड्स गार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार जाए, उन्हें बुलाया जाएगा। SC कैंडिडेट की बात करें 68.23 CBT 2 में गया था, ठीक है। तो 68.23 गया था, तो यहाँ पे SC कैंडिडेट का जा सकता है टोटल 76 प्लस, जिस किसी भी SC कैंडिडेट के हैं वो गुड्स गार्ड के लिए तैयार हो जाए। और ST कैंडिडेट का देखिए यहाँ पे 72.91 जो SC से ज़्यादा ही गया था। अगर SC कैंडिडेट के 74 प्लस नंबर अगर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 74 प्लस, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। ये रही गुड्स गार्ड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतनी ही जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो ये भी आपका नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, तो इसमें भी जो गुड्स गार्ड का गया है इसमें भी आपका यही जाने वाला है। मतलब सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क की 88 प्लस नंबर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन टाइपिंग है, ठीक है। 86 प्लस OBC का, 82 प्लस EWS का, 76 प्लस SC का, और 74 प्लस ST का। अगर इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो इतना ही आपका जाएगा गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। अब यहाँ हम बात करते हैं टाइपिंग वाली पोस्ट की, जिसमें आपका टाइपिंग भी हुआ था, तो काफ़ी जो कट ऑफ बनेगा वो तो थोड़ा लो ही जाने वाला, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चे छटे हैं। और जहाँ तक मैंने डेटा एनालाइज किया है, सोशल मीडिया से काफ़ी बच्चों का रिव्यू देखा है, टाइपिंग में लगभग 40% बच्चे आपके फेल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइपिंग तैयार नहीं था, कई रीजन थे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं टाइपिंग में। टोटल जो डेटा निकल कर आ रहा है 60% बच्चे अब की बार टाइपिंग में पास हुए हैं। तो उस बेस पे अब की बार टाइपिंग के आफ्टर टाइपिंग के बाद कट ऑफ किया जा सकता है। तो टाइपिंग के बाद आपका जो सीनियर ये जो 2 सीट है यहाँ पे, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर प्लस कम टाइपिस्ट, इसका जो टाइपिंग के बाद जा सकता है,
ठीक है। और लेवल 5 की अगर मैं बात करूँ तो जनरल में 83 गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंक्रीज होकर बनेगा तो ये आपका यहाँ पे टाइपिंग के बाद 87 प्लस मार्क्स अगर ओबीसी के जनरल कैंडिडेट के आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी का 85 प्लस मार्क्स अगर आ रहा है तो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। और 78 प्लस आपका जाने वाला है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, पूरी तरीके से सेफ है। 71 प्लस नंबर आपका जाएगा एससी कैंडिडेट का, ठीक है, और 72 प्लस नंबर जाएगा एसटी कैंडिडेट का। तो यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। जनरल 87 प्लस, ओबीसी 85 प्लस, ईडब्ल्यूएस 78 प्लस, एससी 71 प्लस और एसटी 72 प्लस मार्क्स अगर जिस किसी भी कैंडिडेट के आ रहे हैं टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए लेवल 5 में पूरी तरीके से सेफ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसे बुलाया जाएगा। अब कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की पोस्ट है, नॉन टाइपिंग है, तो यहाँ पे पूरा टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो देखिए जनरल का जो पूरी तरीके से जाने वाला है जनरल का, ठीक है, वो आपका जाएगा 88 प्लस नंबर, 88 से 90 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स आएंगे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वो सेफ है अपने आप में, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें तो 86 से लेकर 87, 86 से लेकर 88 के बीच में जिस किसी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी के, वो पूरी तरीके से लेवल 3 पोस्ट के लिए पूरी तरीके से सेफ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 82 से लेकर 85 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 89 से लेके 81 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ है। और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट 75 से लेके 78 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ माने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इतने ही मार्क्स आपके जाएंगे लेवल 3 पोस्ट के लिए, ठीक है, पटना जोन से। अब बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 में आपके टोटल कितनी पोस्ट है? लेवल 2 में आपके 3 पोस्ट है, 2 टाइपिंग की है, 1 नॉन टाइपिंग है। तो पहले नॉन टाइपिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेन क्लर्क की सीट तो यहाँ काफ़ी कम है, मात्र 42 सीट है। तो 42 सीट के लिए आपके सीट कम है। अब कैंडिडेट टोटल कितने हैं, कितने अप्लाई, कितने शॉर्टलिस्टेड हुए थे? देखिए ये तो टाइपिंग का डेटा है, ठीक है। अब कितने ये टाइपिंग के लिए एलिजिबल है, तो जाहिर सी बात है सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना गया था, तो इतने कैंडिडेट अगर टाइपिंग के लिए हैं तो इतने ही कैंडिडेट आपके कितने होंगे, ट्रेन क्लर्क में भी होंगे, ठीक है, इतने ही कैंडिडेट एलिजिबल रहे होंगे। तो अगर देखा जाए 42 पोस्ट और 680 कैंडिडेट, ठीक है, 42 पोस्ट और 680 कैंडिडेट, काफ़ी कंपटीशन काफ़ी टफ है और काफ़ी हाई जाने वाली है इसकी मेरिट। तो इसका अगर टोटल पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, ट्रेन कलर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेन कलर का 90 प्लस मार्क्स जिस किसी भी कैंडिडेट के आएंगे वो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझे, ठीक है, क्योंकि लेवल 2 में, ठीक है, ट्रेन क्लर्क की काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट अपने आप में सोच रहे होंगे कि हम मेरे मार्क्स अगर इतने बीच में आएंगे तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो 90 प्लस ट्रेन क्लर्क का जाने वाला है, 88 प्लस आपका ओबीसी का जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 87 प्लस जा सकता है, ठीक है, और 80 प्लस नंबर आपका किसका, एससी का जा सकता है, और 76 प्लस नंबर आपका एसटी का जा सकता है। तो यही ट्रेन क्लर्क के लिए पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। अब बात करते हैं लेवल 2 में टाइपिंग वाली पोस्ट। 2 पोस्ट है, कौन कौन सी? अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिंग, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो देखिए टाइपिंग के लिए जनरल वाले कैंडिडेट का कितना 86 प्लस नंबर जा सकता है, क्योंकि 680 बच्चे टाइपिंग देने के लिए हैं। मान लीजिए 50% बच्चे फेल हो गए, 50 नहीं 40%, ठीक है, तो 60% बच्चे लगभग आएंगे, मतलब 36 के समथिंग आ जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि जितनी सीट है उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे। आरआरबी ने पहले ही नोटिस में कह दिया है, किसी अदर कंडीशन में 1.5 गुना बच्चे बुला सकता है, वरना जितनी सीट उतने ही बच्चे। तो इस हिसाब से आपके जो कट ऑफ आएंगे वो काफ़ी हाई जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे काफ़ी पास हुए हैं कट ऑफ सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार पर। तो इतना तो कम कट ऑफ नहीं बनेगा कि सब एलिजिबल हो जाएंगे, जितनी सीट उतने बच्चे, इसलिए जो कट ऑफ आपका जाएगा वो हाई ही बने वाला है, ठीक है। तो 86 प्लस इसका जाएगा जनरल का, 82 प्लस नंबर आपके ओबीसी कैंडिडेट के जाएंगे, 76 प्लस आपका जाने वाला है, 76 नहीं है 78 प्लस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जाएगा, और 66 प्लस नंबर आपका ये आपका जाने वाला है एससी कैंडिडेट का 66 प्लस, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 68 प्लस नंबर एसटी कैंडिडेट का जाएगा, सॉरी 65 प्लस नंबर एसटी कैंडिडेट का जाएगा। तो यही फाइनल एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ बनेगा आपकी बार आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 पोस्ट के लिए। जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को सेफ माने, उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए जिस किसी भी कैंडिडेट के अगर इस मार्क्स के बीच में नहीं आ रहा है
तो नेगेटिव कमेंट करना मत, नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, काफ़ी डेटा एनालाइज करके ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टेक केयर, गुड बाय।